हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 4 है। टॉपिक हमारा क्या है, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा उसका क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, उसमें हमने फाइंड आउट करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू पहले तो ज़रा समझ लें कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारे पास ये नंबर लाइन है। ठीक है, ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये कहीं 4 है। ये -1 है, -2 है, -3 एंड -2। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज जस्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द 0, ये मेन पॉइंट से। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, वो है हमारे पास 15। ठीक है, 15। अब हमारे पास जो भी वैल्यू दी जाएगी ना, एब्सोल्यूट के ये निशान होता है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे, वैल्यू पास आउट हो गई, हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव देगा ये। ठीक है, वो अगर -15 है, यहाँ 15 है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, 15 आ गया, मतलब ये 0 से 15 यूनिट डिस्टेंस दूर है। ठीक है, एंड देन सेकंड पार्ट इज दैट विच इज़ -21। क्योंकि ये पॉजिटिव क्यों देगा, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है ना वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट 0 से मतलब हमारे मीन पॉइंट से जहाँ तक वो पॉइंट दिया गया है उस तक का डिस्टेंस हमें बताता है। ठीक है, अभी -21 है तो ये बताएगा हमें मतलब 0 से -21 कितना दूर है। ठीक है, 0 से -21 का कितना दूर है। इसका सोल्यूशन क्या है, -21, इसको एब्सोल्यूट में पास करना है एंड देन रिजल्ट हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब इसी तरह हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है -36। सोल्यूशन इसी तरह -36 को हम पास आउट कर देंगे इसके एब्सोल्यूट के अंदर एंड देन हमारे पास जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा होगा वो दैट इज़ 36। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास क्या है, -9। ये सोल्यूशन, इसको हम पास आउट करेंगे एब्सोल्यूट में तो हमारे पास ये क्या देगा, दैट इज इक्वल टू 9। एंड सेम एज हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास -100 एंड अगर हम उसे भी पास आउट करते हैं एब्सोल्यूट में तो वो हमारे पास रिजल्ट देगा 100। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 88। इसको हम एब्सोल्यूट में पास आउट करते हैं, ये हमें भी 88 ही देगा। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं कि हमारे पास जो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द 0 टू द पॉइंट विच इज़ गिवन। मतलब दिए गए पॉइंट से 0 तक का जो फासला है वो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ठीक है, और वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, ये 0 होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हमारे पास इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारे पास फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या एब्सोल्यूट का मतलब है पॉजिटिव होगा। ठीक है, उनके दरमियान फासला होगा, डिफरेंस फ़र्क। एब्सोल्यूट मतलब हमारे पास वो पॉजिटिव होगा, वो डिस्टेंस होगा, डिफरेंस उनके दरमियान जो फ़र्क है वो कितना है। तो हमारे पास ये है -7 एंड -2, -7 एंड -2।
सही है, ये पहला हमारे पास पार्ट है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, -7 माइनस ये डिफरेंस है, ठीक है, इनटू हमारे पास सेकंड टर्म क्या है -2, एब्सोल्यूट लगा देंगे, ठीक है, -7 माइनस माइनस प्लस +2 एब्सोल्यूट दैट इज इक्वल टू -5 एब्सोल्यूट दैट इज फाइनली इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये इसका एब्सोल्यूट का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट वो जो वैल्यू है कि हमारे पास पॉजिटिव होगी एंड डिफरेंस हमने उन दोनों के दरमियान क्या फाइंड आउट करना है, फ़र्क, सही है। जो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 8 and -3, 8 and -3, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, 8 माइनस इंटू -3, सही है, और एब्सोल्यूट लगा देंगे, माइनस माइनस +3 एब्सोल्यूट दैट इज इक्वल टू 11 एब्सोल्यूट दैट इज इक्वल टू 11, बस फाइनली। अब कुछ बच्चे हमारे पास सोच रहे होंगे कि मतलब ना हम पहली में से दूसरी को माइनस करें, दूसरे में से पहली को माइनस करें। भाई पहली से दूसरी को माइनस करने से या दूसरी से पहली को माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट लगी हुई है, एब्सोल्यूट हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम माइनस कर लेते हैं, -3 इंटू, अब हमारे पास मतलब दूसरी में से पहली को माइनस कर रहे हैं हम, -3 माइनस इंटू 8, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट -11 आ गया हमारे पास एब्सोल्यूट, ये 11 रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा हमारे पास, ये भी 11 है, ये भी 11 है, मतलब रिजल्ट हमारे पास सेम है। दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो एंड एब्सोल्यूट लगा दो, दैट इज़ एब्सोल्यूट डिफरेंस, बस फाइनली। एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट, हमारे पास इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है -5 and 1, -5 and 1 सोल्यूशन, और इसका हम 6 पार्ट भी लिख लेते हैं, जो 4th पार्ट है वो लिख देते हैं 2 and 3। अब -5 माइनस इंटू 1, ठीक है, -5 और -1 एब्सोल्यूट आ गया, दैट इज इक्वल टू -6 एब्सोल्यूट, ठीक है। फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, 6, ठीक है। इसका हम सोल्यूशन करते हैं इस 2 and 3 का, 2 -3 एब्सोल्यूट, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 - 3 हमारे पास 1 आएगा, एब्सोल्यूट दैट इज इक्वल टू 1, ये हमारा फाइनली आंसर है, ठीक है, सही है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। एंड 6 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, वो क्या है, वो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 वो हमारे पास है, हमें 50 ये 50 सही 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस, ठीक है, 50 कंप्लीट 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस इज टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 कंप्लीट 1/2 किलोग्राम ऑफ पैकेट, मतलब हमारे पास 50 सही 3 किलोग्राम चावल दिए गए हैं, ठीक है, हमें मतलब, और उन्हें 5.5 किलो मतलब 5 सही 1/2 किलो के पैकेट्स में उन्होंने पैक करना है हमें। मैं थोड़ा सा आपको एक रफ वर्क बता देता हूँ, थोड़ा सा जो समझने की बात है, जो मतलब इस क्वेश्चन को मतलब हमारे लिए आसान बना देगी। हमें कहता है कोई बंदा, हमारे पास 10 किलो चीनी है, 10 किलो चीनी है, और पैकेट का साइज़ कितना है, वो है 2 किलोग्राम, ठीक है। हर पैकेट में कितनी चीनी आएगी हमारे पास, हर पैकेट, हमारे पास कितने पैकेट्स हैं, पैकेट का साइज़ है 2 किलोग्राम, ठीक है, हर पैकेट का। अब 10 किलो चीनी है, हर पैकेट का साइज़ 2 किलोग्राम है, तो कितने पैकेट्स हमारे पास बन रहे होंगे, 10/2 करेंगे, हमारे पास 5 पैकेट्स बन रहे होंगे, ठीक है, 5 पैकेट्स मतलब 5 पैकेट्स बनेंगे 2-2 किलो के, हर पैकेट में 2-2 किलो चीनी होगी। अब हमारे पास उन्होंने टोटल राइस दे दिए हमें, कितने राइस है हमारे पास, 50 सही 3/4 किलोग्राम, ठीक है,
एंड वेट ऑफ ईच पैकेट, वो हमारे पास कितना है 5 सही 1/2 किलोग्राम। अब हमने करना है, हमें बस कितने पैकेट पैक होंगे। जिस तरह हमने वहाँ निकाला था, हमारे पास 10 किलो चीनी है, 2 किलो का एक शॉपर है या एक लिफाफा है, उसके अंदर हमने पैक करनी है सारी की सारी चीनी, ठीक है। कितने पैकेट्स 2-2 किलो वाले बन रहे होंगे, हमारे पास 5 पैकेट्स बन रहे होंगे। हमें चावल दिए गए हैं और हमें पैकेट्स का वज़न बता दिया गया है, मतलब इतना वज़न होना चाहिए हमें। तो ये जो चावल है कितने पैकेट्स में आ जाएंगे, ये पूछा है मुझसे बेसिकली उसने, ठीक है। एंड इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास क्या है, हाउ मच राइस विल बी इन 8 पैकेट्स ऑफ, ठीक है। अब कह रहा है हमारे पास अगर 8 पैकेट हो 5.5 किलो वाले, मतलब 5 कंप्लीट 1/2 किलोग्राम वाले, तो हमारे पास कितना मैस बनेगा उन राइस का, ठीक है। तो सॉल्यूशन के चलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, जस्ट हमें यहाँ डिवाइड किया था, टोटल पैकेट्स इज इक्वल टू टोटल राइस ओवर वेट ऑफ ईच पैकेट, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, टोटल पैकेट्स। अब हम कर लेते हैं इसको, हम थोड़ा ना सही में कन्वर्ट कर, सही को ना हम एक प्रॉपर एक नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 4×50 जो हमें मिक्स फ्रैक्शन दी गई हो, हम क्या करते हैं उसको एक फ्रैक्शन में लाने के लिए, वो वट एवर प्रॉपर है इम्प्रॉपर है उसको कन्वर्ट करते हैं पहले ना। 4×50 200, 200 जमा 3, मतलब डिनोमिनेटर ज़रब कंप्लीट, ये डिनोमिनेटर है हमारे पास, ये कंप्लीट एक नंबर है, ठीक, उसे ज़रब करा देंगे। 4×50 200 और न्यूमिनेटर में जमा करा देंगे, 4×50 200, 200 जमा 3 203 बटा डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 4, ये इसी के बराबर ही है, ठीक है। और इसका क्या निकलेगा, 2×5 10, 10 और 1 11, 11/2, ठीक है। ये हमारे पास वेट ऑफ ईच पैकेट होगा 11/2 किलोग्राम, और ये हमारे पास टोटल वज़न है। टोटल राइस कितनी है हमारे पास, 203/4 तकसीम, ठीक है। तकसीम करना है हमने, या नीचे लिख लें वो भी ऐसी है, ये भी ये लिख लें तकसीम, ये लगा लें तो ये भी सही है हमारे पास ना, 11/2 किलोग्राम, ठीक है। यूनिट हम बाद में लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा हमारे पास, 203/4 ज़रब, जहाँ तकसीम हो वो ज़रब में कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल मतलब उलट जाती है, ठीक है। अब ये जाएंगे हमारे पास 2/11, 2 ही कम 2, 2 दूने 4, ठीक है, 2 दूने 4, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, जगह नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 203/2 ज़रब 11 22, अब दोबारा से वो कर लेते हैं, 2 दूने 4, ये 2 है, ठीक है हमारे पास। अब 203/22 हमारे पास आंसर आ गया है। इसको हम करते हैं एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे पास कितने पैकेट्स आएंगे, ठीक है। इसको हम ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, 1 मिनट, 203 तकसीम 22 है ना हमारे पास, ये हमारे पास 9.22 पैकेट्स बन रहे हैं, 9.22 पैकेट्स, मतलब 9.25 पैकेट बनेंगे हमारे पास, 9 पैकेट पूरे, और जो चौथा पैकेट होगा उसके अंदर मतलब 1/4 आ रहा होगा पैकेट्स, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे, ये इसका जो पार्ट नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, हाउ मच राइस विल बी इन 8 पैकेट्स। अब मैं थोड़ा आपका रफ पहले बता दूँ, जिस तरह मैंने पहले बताया आपको, उसने अब क्या पूछा हमें, हाउ मच राइस, अब मैंने क्वान्टिटी पूछी है, हाउ मच राइस इन 8 पैकेट्स ऑफ
1/2 किलोग्राम ईच पैकेट, ठीक है। मतलब हमारे पास 8 पैकेट दिए गए हैं और हर पैकेट का जो वज़न है वो हमारे पास 5.5 किलो है, ठीक है। अब हमें क्या कह दे कि हमारे पास ना 10 पैकेट पड़े हुए हैं, ठीक है, 10 पैकेट पड़े हुए हैं, हर का जो वेट है, हर पैकेट का जो वेट है हमारे पास 2 किलोग्राम है, तो उनका जो टोटल वज़न होगा कितना होगा, बस 10 ज़रब 2 हर पैकेट का, 10 ज़रब 2 = 20 किलोग्राम। इसी तरह हमारे पास ये था रफ वर्क, ठीक है। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। टोटल राइस इन 8 पैकेट्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ पैकेट्स ज़रब मास ऑफ ईच पैकेट, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, टोटल पैकेट कितनी है हमारे पास 8 है और मास ऑफ ईच पैकेट कितना है हमारे पास, इसको हम सही में निकाल लेते हैं, 5 सही ईच पैकेट इज इक्वल टू, हमारे पास 5 सही 1/2 है ना, हम इसको सही में निकाल लेते हैं। 2 ज़रा 5 10, 10 और 1 11, 11/2 हमारे लिए आसान रहेगा। यहाँ पे अब है मास ऑफ ईच पैकेट कितना है हमारे पास 11/2 किलोग्राम, ठीक है। अब 2 चुके 8 हो गया, 4 ज़रब 11, अब ये ज़रब हो रहा है ना, ये 8 11 ज़रब हो रहा था ना, तो यहाँ पे 2 से जब कटा है तो 4 बच गया, 4 ज़रब 11 = 44 किलोग्राम, ठीक है। 44 किलोग्राम टोटल राइस होंगे जो कि 8 पैकेट्स में होंगे, ठीक है। 5.5 किलो का हर शॉप पर है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, टू डेकोरेट अ पार्टी ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर्स, मतलब 2 रंग की किसी भी वो पार्टी को सजाने के लिए, किसी पार्टी में वो 2 रंग की ना पट्टियाँ इस्तेमाल करती है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़, ठीक है। अब हमें बता रही है द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, हमारे पास जो ब्लू रिबन है उसकी लेंथ कितनी है, वो हमारे पास है अराउंड अबाउट 15 कंप्लीट 2/3 मीटर्स। इसको हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और बनेगी इम्प्रॉपर ही है हमारे पास, इम्प्रॉपर ही बनती है। जो मिक्स फ्रैक्शन होती है वो हमारे पास क्या फ्रैक्शन बनाती है, इम्प्रॉपर, किसी प्रॉपर की मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनती हमारे पास। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं उनकी ही हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बनती हैं। अच्छा, 3 ज़रब 15 45, 45 जमा 2, 3 ज़रब 15 45, 45 जमा 2 47, 47/3 मीटर, ठीक है। खाली हम लगा देंगे क्योंकि ये लेंथ का साइन है, मीटर में मापी जाती है, ऐसा यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब कहती है द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़, अच्छा ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ, ये ब्लू रिबन की आ गई, द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स, 4/5 टाइम्स ऑफ किसका, 4/5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, मतलब 4/5 गुना लेंथ ऑफ ब्लू रिबन के है वो, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन 4/5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, क्या आ जाएगा हमारे पास अब, 4/5 इंटू लेंथ ऑफ ब्लू रिबन हमारे पास कितनी है 47/3, सही है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास आती है, ये लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, ये चीज़ हमने निकाल ली हुई है, ये क्वेश्चन से पूछा गया था, मतलब ना लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन 4/5 टाइम्स है ऑफ लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, ठीक है। ये हमने उसके अंदर 4/5 इंटू लेंथ ऑफ कितने टाइम्स है, 4/5 टाइम्स ऑफ किसकी, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन की लेंथ हमने अंदर पुट कर दी है 47 और 3 मीटर, ज़रब कराया, हमारे पास ये रिजल्ट आया लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, ठीक है, ये हमारे पास पहला पार्ट था,
लेंथ ऑफ हमने ग्रीन रिबन निकालनी थी, वो हमने निकाल ली हुई है, ठीक है। एंड देन इसके जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो हमसे क्या है, वो हमसे ये है कि हाउ मच फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स हमारे पास कितनी होगी। अब हम इसमें ग्रीन प्लस ब्लू दोनों की लेंथ को ऐड कर लेंगे। हमारे पास दोनों की जो हमारे पास लेंथ दी गई है वो हमारे पास क्या है, 47/3 प्लस 188/15, ठीक है। ये हमारे पास टोटल लेंथ निकाल लेंगे बस हम। 15 इस कैल्शियम आ जाएगा हमारे पास दोनों का, 15, ठीक है। 15 तकसीम 3 हमारे पास 5 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे। 15 तकसीम 3 5 आ जाएगा, 5 ज़रब 47, 5 ज़रब ये 5 है हमारे पास, 5 ज़रब 47 जमा बीच में 188 क्रॉस 15 डिवाइडेड बाई 15 1 आ जाएगा, 1 क्रॉस 188, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 47 क्रॉस 5, ये हमारे पास बनता है 47 क्रॉस 5, 47 ज़रब 5 235 आता हमारे पास, 235 जमा 188 ओवर 15, ठीक है। क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, ये हमारे पास आता है कोई 235 जमा 235 जमा 188 है ना हमारे पास, ये हमारे पास आएगा, एक मिनट 235 जमा 188, हमें यहाँ कर लेते हैं 235 जमा 188, ठीक है। 188, 5 और 8 13, 13 का 3 1 हासिल, 4 आ जाएगा, 4 और 8 12, मतलब 1 हासिल ये और 3 3 और 1 4 और 8 12, 12 का आ गया 2 हमारे पास, 1 हासिल फिर गया, 1 और 2 3 3 और 1 4, 423, 423/15, ठीक है। ये हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है, टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन, कितनी है हमारे पास, 423/15 मीटर। हम इसको पूरे एक नंबर में भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ हमारे पास वो डिवाइड कर लेंगे, 423 को डिवाइड बाई 15, हमारे पास कोई इशारे में जवाब आ रहा होगा, ठीक है, वो हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास वो है हमारे पास, उसने कहा है मुझसे कि हमारे पास ना 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर इज टू बी पैक्ड इक्वली इन पैकेट्स, ठीक है। ईच पैकेट कंटेन 2.5 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा रफ बता रहा हूँ, ये रफ, ठीक है, रफ वर्क, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसने इसी तरह हमें यहाँ पे दिया है, और मैं एग्जाम्पल से आपको कोट करके बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे, ठीक है। उसने हमें दिया है 230 किलोग्राम जैगरी पाउडर है, टोटल पाउडर कितना है, टोटल पाउडर 230.75 किलोग्राम, ठीक है। एंड द ईच पैकेट मास ऑफ या वेट ऑफ ईच मास ऑफ ईच पैकेट कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 2.5 किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह हमें टोटल पाउडर दिया गया है, हमें वो टोटल शुगर दे दे, मैंने आपको ये एग्जाम्पल शायद पहले भी कोड करके बताई है, 10 किलोग्राम दे दिया, और हर पैकेट का मास कितना है, ईच पैकेट का मास 2 किलोग्राम है, तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने बन रहे होंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास बन रहे होंगे, ये टोटल शुगर टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच पैकेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेट्स हमें मिल जाएंगे 2 5 10 में 5 पैकेट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा आपसे, फाइंड द रिक्वायर्ड पैकेट्स, ठीक है। ये इसकी पहली कंडीशन, ये इसकी पहली कंडीशन, ये इसका पहला पार्ट है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करने हैं, तो क्या होगा, इसी तरह हम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स
रिक्वायर्ड REQIRED रिक्वायर्ड पैकेट्स इज इक्वल टू टोटल पाउडर ओवर मास ऑफ ईच पैकेट। ठीक है, ये चीज़, तो हमारे पास रिक्वायर्ड पैकेट्स आ जाएंगे। कितने होंगे? टोटल पाउडर हमारे पास कितना है? 230.75 डिवाइडेड बाय 2.5। इसको हम निकाल लेते हैं, एक मिनट। वो 30.75 है ना, 0.75 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, तो हमारे पास निकल के आ रहा है 92.3। मतलब जो 92 पैकेट्स होंगे, हर पैकेट के अंदर 2.5 किलोग्राम वजन होगा। ठीक है, पाउडर वाला। तो और जो मतलब 93 नंबर पैकेट होगा वो अधूरा होगा, उसके अंदर 0.3 किलोग्राम होगा, मतलब 92.3 पैकेट्स। ठीक है, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैकेट्स है। ठीक है, जो कि हमें 230 किलोग्राम 230.75 किलोग्राम पैकेट को मतलब जो हमारे पास पाउडर है उसको पैक करने के लिए मतलब हमें लिफाफे चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो हमें बता रहा है, ऑल्सो फाइंड हाउ मच जगरी पाउडर विल बी इन 15 पैकेट्स। बिल्कुल सेम एज इट इज, हमें जो है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमें अब वो बता रहा है, क्या बता रहा है हमें, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या बता रहा है, वो कह रहा है आल्सो फाइंड हाउ मच जगरी पाउडर विल बी इन 15 पैकेट्स। अब पैकेट्स बता दिए, पैकेट्स इज इक्वल टू 15। ठीक है, मास ऑफ ईच पैकेट कितना है हमारे पास, वो है 2.5 किलोग्राम। मैं फिर से आपको एग्जाम्पल कोड कर देता हूँ कि हमारे पास ना 2 किलोग्राम का एक शॉपर है, नहीं 10 शॉपर है हमारे पास। हाँ, 10 शॉपर हैं, 10 बैग और 2 किलोग्राम ऑफ ईच। 10 बैग्स हैं, 10 थैले हैं, हर का जो वजन है 2 किलोग्राम है। टोटल वजन कितना होगा? टोटल जो वजन होगा हमारे पास वो हमारे क्या जाएगा, 10 × 2 20 किलोग्राम। इसी तरह यहाँ पे है। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, जैगरी पाउडर in 15 packets is equal to number of packets cross mass of each packet। ठीक है, कितने पैकेट्स हैं हमारे पास? 15 पैकेट्स हैं। जरा मास ऑफ ईच पैकेट क्या है हमारे पास? 2.5 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़रब करा लेंगे इसको हम। 15 ज़रब, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 15 ज़रब 25/10, मतलब इशारिया की जगह 1 आ गया और उसके आगे जितने भी मतलब नंबर थे उनकी जगह 0 आ गए। एक डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा वही 2, यहाँ 3 आ जाएगा। 2 मतलब 5 2 10, 5 3 15, ये 25 3 75/2, 75/2 किलोग्राम और जैगरी पाउडर होगा हमारे पास इन 15 पैकेट। ठीक है, ये हमारे पास टोटल वजन होगा कितना, 75/2 किलोग्राम जो वजन होगा। इसको हम इशारे में भी निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या है, हम इसको डिवाइड कर लेंगे जस्ट। ठीक है, 75 डिवाइडेड बाई 2, 2 3s are 6, 1 बचेगा हमारे पास। ठीक है, और 5 नीचे आएगा हमारे पास, 2 7s are 14, 1 बचेगा हमारे पास। पॉइंट लगा के फिर से 0 उतार लेंगे हम। ठीक है, 2 5s are 10, मतलब 37.5 किलोग्राम जो वजन होगा उनके अंदर। ठीक है, सही है, ये हमारे पास जो वजन आ रहा हो टोटल। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, ये अब हमें दे रहा है बस। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। एंड देन जो हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, हमें
क्या बता रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वो बता रहा है हमें जिशान वांट टू फिल 137 लीटर्स ऑफ पेट्रोलियम बोटल्स, पेट्रोल इन बोटल्स, ठीक है। 137.5 मतलब 137.5 लीटर पेट्रोल है, उनको वो बोतलों में डालना चाह रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं टोटल पेट्रोल कितना है उसके पास, 137.5 लीटर, ठीक है। अच्छा, फाइंड नंबर ऑफ बॉटल्स इफ कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 5.5 लीटर। सेम एज इट इज हमारे पास 20 किलो चीनी है, हमने वो 10 बैग में डालना है, मतलब हमने कितने डालनी है, हाँ हर जो बैग है हमारे पास वो 2 किलोग्राम का, नंबर ऑफ जो बैग्स वो कितने बन रहे होंगे 20 तकसीम कह लो कि हमारे पास 2, मतलब कह लो कैपेसिटी टोटल जो हमारे पास वेट दिया गया है उस चीनी का, मैस दिया गया है वो, बट मैस ऑफ ईच पैकेट हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स निकल के आ रहे होंगे, इसलिए हमें टोटल पेट्रोल दे दिया गया है और कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल कितनी हमारे पास, वो हमारे पास है 5.5 लीटर, 5.5 लीटर, ठीक है। अभी हमें इसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज, बस यूनिट का चेंज है, कुछ उतना कोई खासा फर्क नहीं है, बस हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स ही नहीं आ रही होंगी, नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल टू टोटल पेट्रोल और आवर कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास 137.5 डिवाइडेड बाय 5.5, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, नंबर ऑफ बॉटल हमारे पास आ जाएंगे, डिवाइड करते हैं हम इसको, एक मिनट 137.5 डिवाइडेड बाय 5.5, ठीक है। ये हमारे पास 25 बॉटल्स आ रही होंगी, नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास आंसर आ रहा है पहले पार्ट का, ठीक है। हाँ बिल्कुल पहले पार्ट का, ये ए पार्ट है हमारे पास ना, ए पार्ट सॉल्व हो गया। देन हमारे पास क्या अब नेक्स्ट पार्ट है, द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 6.225 लीटर। अब कह रहा है क्या, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज इक्वल टू 6 पॉइंट इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी 6.25 लीटर, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास। अब हर जो बोतल की कैपेसिटी पहले थी वो 5.5 लीटर, अब है 6.25 लीटर, ठीक है। तो इसी तरह नंबर ऑफ बॉटल निकाल लेंगे, तो क्या है टोटल पेट्रोल ओवर कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, EACH बॉटल, ठीक है। हमारे पास है 137.5 डिवाइडेड बाय 6.25, ठीक है। ये हम कर लेंगे सॉल्व, 137.5 डिवाइडेड बाय 6.25, हमारे पास 22 बॉटल्स आ रही होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ बॉटल्स 22 आ रही होंगी हमारे पास, ठीक है, सही है। अब जो हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो हमारे पास क्या है, ऑल्सो टेल हाउ मच ऑफ पेट्रोल विल बी इन 18 बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ 6.25 लीटर ईच। सही है, सही है। अब हमें क्या बताना है, अब हमें उसने नंबर ऑफ बॉटल्स दे दी हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है, 18 है, 18 मतलब, ठीक है। और कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल
क्या है वो 6.25 लीटर। अब टोटल पेट्रोल बताना है हमने इनमें, टोटल, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, अब वो मिसाल मैं ये आपको रफ पर बता रहा हूँ कि हमें वो बता दें कि हमारे पास ना नंबर ऑफ कितने बैग्स हैं हमारे पास शुगर के, वो 10 बैग है, और हर बैग का जो वज़न है, हर बैग का वो है हमारे पास 2 किलोग्राम। तो हमारे पास टोटल जो चीनी कितनी होगी हमारे पास, टोटल शुगर कितनी होगी हमारे पास, 10 ज़रा 2 20 किलोग्राम, दैट्स इट। इसी तरह हमें उसने नंबर ऑफ बॉटल दे दी हैं, नंबर ऑफ बॉटल कितनी 18 है ज़रब। अब हमें ईच जो बॉटल उसकी कैपेसिटी बता दी है 6.25, इसको हम ज़रब कर लेते हैं बस आसान से, 18 ज़रब 6.25, 112.5, ठीक है, 112.5 लीटर पेट्रोल आएगा उसके अंदर, 112.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन 18 बोटल्स, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर होंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड होती है। इसके बाद मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करेंगे वो 1.2, ठीक है।